जैसे सपोज मान लो एंट्रियल एनालिसिस में क्या होता है, एंट्रियल जाकर के शिफ्ट हो जाता है L4 3 4 L4 3 2 1 का परिस्टाइल L5 में इसमें क्या होता है, कॉस्ट एरिया आ जाता है। तो इस केसेस में क्या आप एक्सरसाइज कराते रहते हैं ये छोड़ते हैं फिर से लेना है। लेकिन अगर उसी को अगर टैरो को ऐड करेंगे आप तो पेशेंट को जो इंटरनल एनालिसिस है वो ठीक भी हो जाएगा। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम लोग क्या है कहते हैं मसल्स पे काम करते थे, मसल्स को स्टॉप करते थे, बॉडी सब मसल्स को हैंड्स मसल्स को, इसमें क्या है उसके साथ हम लोग जॉइंट मैनिपुलेट भी करेंगे। जब जॉइंट एडजस्टमेंट करेंगे तो डायबिटीज को बढ़ने का मौका मिलेगा और वो डिजीज जल्दी क्योर हो, तो 2 महीने लगता था वो 10 दिन में क्योर हो। तो सब लोग अपने आप को चाहते हैं अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे आप वही फिजियो रहेंगे तो वही रह जाएंगे। कुछ अलग करना है, हम भी आप भी जैसे 10 साल पहले स्टूडेंट ही थे, IASR में मेरा रिपीटिंग हुआ था और आज जो भी हो अपने आप को अलग किया, ये भी वही है मैनिपुलेशन को मैंने अपना गोल बनाया और उसमें ही और आप लोग भी अंदर ऐसा कुछ है अगर फिजियो के अंदर कि मैं इसमें कुछ अलग कर सकती हूँ, चाहे मैनुअल हो चाहे इलेक्ट्रो हो चाहे कुछ भी हो, बस एक बनाओ और उसके पीछे करो, देखो कामयाबी मिलना है मिलना। अगर हम सबको लेके चलेंगे ना तो फिर वैसे ही सबकी तरह मिलके रहेंगे। इस एक पे फोकस करेंगे आप, फिर हम देखेंगे अपने आप को क्या है। तो हम ये 7 सेक्टर पे बात करते हैं तो उसको समझ पाएंगे इसका रोल क्या है। फिर वहाँ पे लाइव आप ही लोग में से कोई भी होगा उसको मैं बुलाऊंगा, 2-3 लोगों को ट्रीट करूंगा और इफेक्ट पता चलेगा कि क्या है। जब इतना देखा उनका मोस्ट टेढ़ा है, देखो है ना, इधर आ तो दिखाता हूँ, इधर शेयर पूरी वहां से जसवंत जी। अगर किसी को यहाँ पे नेक पेन है तो मुझे बताओ, किसी को नेक पेन है तो मुझे बताओ, नेक पेन हो या हेडेक आ रहा हो या हैवीनेस आ रहा बाजू में तो मुझे बताओ, उसको 2 मिनट में ठीक कर देना, 2 मिनट में समझ में आएगा। कहते जाने नहीं समझ में नहीं आएगा, इधर ऐसे घुमा दो, ऐसे बिल्कुल लगेगा, देखो आप इधर देखो, एक सेशन में काम होगा, 2-3 सेशन का रिपोर्ट हो जाएगा। जो आप देखिए ठीक है, एक लंबा सांस लेना, छोड़ना, थोड़ा फोर्स लगाना, सांस लेना, लग रहा ना, एक और, देखो अभी कितना स्वेट हुआ, वजन हुआ ना, ये आप सांस लो, खुद को ज्यादा ये होता है। किसी को नेक पेन है तो आगे मैं दिखाता हूँ, किसी को गर्दन में दर्द है, तो जैसे टैम्पोरल बोन को प्रोसीड कर रहे हैं तो लेफ्ट टैम्पोरल इनका डाउन है, देखो हेडेक डाउन इधर जा रहा है लेफ्ट साइड, लेफ्ट से रिलैक्स हो, रिलैक्स लूज हो, लूज हो, रिलैक्स लूज रिलैक्स वन मोर रिलैक्स हो। अभी देखो आप नेक को टर्न करो, देखो तो इसको एक्सरसाइज के साथ साथ इसको ऐड करें, बिहार को अपग्रेड करना, बिहार को चेंज करना। अच्छा चेंज कैसे होगा, अभी आप देखेंगे पूरे ये पश्चिमी देश जितने सारे हमारे आज अफ्रीका हो, फ्रांस हो या जापान हो या इंग्लैंड हो, ये सारे के सारे क्या था, ये भी कैरोप्रैक्टर को बेस बना के चलते हैं। वहां दर्द होगा तो सबसे पहले कैरोप्रैक्टर के पास आते हैं। हम चाहते हैं कि अगर मान लो उतना बड़ा कोर्स लॉन्च नहीं हो जो आपने फिजियोथेरेपी स्कूल में उसको ट्राई करो और आगे बढ़ो। आज एक है, आज अभी लगता है कि मेरे मतलब मेरे साथ में लगभग 2000 लोग ट्रेन हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया। मैं चाहता हूँ बिहार पे ज्यादा फोकस करूँ, यहाँ के जितने हैं उनको मैं ट्रेन करूँ। और रहा बात सबको चाह होती है कोर्स कंप्लीट करने के बाद में जॉब का, हमारी फिर से बात हुई है बिहार के हर एक वो जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ सेंटर होगा, कब लोग को जॉब भी मिलेगा, प्रैक्टिस करने को भी मिलेगा। 2-3 साल जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप और उसमें मतलब निपुण होंगे तो और भी आप अपना खुद का भी सेंटर कर सकते हैं। ये सारे रोजगार तो आप यहाँ से पास आउट जो भी बच्चे होंगे जो सही उनका प्रैक्टिकल होगा तो उनको जॉब हम लोग देंगे। तो आप लोग टेंशन निकाल दो और आराम से पढ़ाई करो, काम करो, कैसे पढ़ाई करने होगा जॉब आपके लिए तैयार है, चाहे इंडिया बेस पे करो चाहे आप बिहार बेस पे करो, आपके लिए तैयार है, ठीक है। और ये जैसे पहले ये दोनों का ये लोग देखिए, ये डाउन है और वो अप है,
इनका क्या है, नेक फॉरवर्ड है, ये पूरा काम उसी से, ये इनका पोस्चर है। बैठ जाइए आप। कुछ छोड़िए, आवाज को लेकर सब लोग कंफ्यूजन होता था, सब लोग सुन पाएंगे वहां पे। आप ही तो ठीक है, कुछ होना थोड़ा खड़ा हो जाना, बस रिलैक्स होना, सांस लेना है, छोड़ना, अभी बसाओ, ये है और मैं चाहता हूँ कि ये आप लोग के हाथों में, और आप लोग जितने भी विश्व में कैरोडक्टर हैं मेरे बाद, मैं आप लोगों को वैसा 7 डेज में बनाने का ये रखता हूँ, हिम्मत रखता हूँ, आपको बना दूंगा 7 डेज में, ये सब सारी चीजें। अगर सर से किसी को कुछ पूछना है तो हाथ खड़े कर सकते हो, कोई भी डाउट हो तो हाथ खड़े करके आप पूछ सकते हो, क्योंकि सर इतना टाइम दिए वो बहुत है, सर के पास टाइम रहता ही नहीं है, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ही सर आए। अगर हो तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है या कोई प्रॉब्लम है। कितने लोग एसोसिएट होना चाहते हैं हमारे से, कितने लोग एसोसिएट होना चाहते हैं, तो सही में दिल से है कि मुझे होना करता है तो पक्का मैं बनाऊंगा 7 डेज में, मैं टाइम टू टाइम आऊंगा। अभी आप लोग का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, बीच बीच में इसको ऐड ऑन करते हैं और कोर्स की और भी आप लोग कर पाएंगे, रियासत नहीं है कि बहुत हैवी है और तो अभी हमारे क्लास के सर पूछने वाले हैं क्वेश्चन। प्रैक्टिस काम करता है, कहीं भी मैंने कोर्स यूज नहीं किया है, वैसे कोर्स यूज नहीं करना है, तो प्रैक्टिस हम फिजियो को इसलिए लाना चाहते हैं कुछ को उनके जैसा आना चाहते हैं और बाद में किसी का नहीं, कोई डॉक्टर उससे क्या, ऐसा कोई कुछ बात नहीं है। इसलिए उनको पता है नेक का मूवमेंट क्या है, शोल्डर का मूवमेंट क्या है, इसका बाउंसर है तो क्या हुआ, वो लोग ऐसे कर सकते हैं, बाकी और लोगों को पता नहीं है। अभी जो डॉक्टर है हम तो मानते हैं कि किसी डायबिटीज पूछो कैसे, एक्सरसाइज भी कराना है, उसका मेडिकल रिपोर्ट भी देखना है, उसके बाद उसका डिस्कशन भी करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ओवरऑल सारा चीज, क्योंकि हम लोग टाइम होता है उनको समझाने का। ये जो डॉक्टर हुआ फिजियोथेरेपिस्ट ही है, एक तो उनका सारा डेली का दिनचर्या देखना होता है, तो क्या कहते हैं कैसे करें वो भी गाइड हमें को करना है, क्या खाना है कैसे खाना है वो भी गाइड हमें को करना है, तो डाइटिशियन के काम हम लोग कर रहे हैं, एक्सरसाइज वालों का अपना काम है ही। उसके बाद में आप देखेंगे जो मेडिसिन कौन सा मेडिसिन क्या है, बन रहा है ब्लॉग बन रहा है, पता कि नहीं आपको जाते हैं इसीलिए एक्सरसाइज पूछिए तो सही क्वेश्चन, हम है ना, उसके लिए मुझे खाना पड़ना होता है। उसके बाद में उसके बाद बॉडी का मूवमेंट क्या है, कैसे अपने आप को रखना है, कैसे वो भी हम लोग सारा का सारा ही कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में जितने बड़े हैं ब्लड टेस्ट से लेकर के सीरियस स्कैन एमआरआई वो सारा हम ही लोग को देखना है। तो हम आप लोग को पहले ऐसा फिजियो को मतलब लाना है बिहार में, ये सारे जो दर्द का नाम हो तो सबसे पहले फिजियोथेरेपी का नाम है, उसके बाद ही कहीं हो जाए ऐसा मतलब हम लोग को माहौल बनाना है, ऐसे समाज को जागरूक करना है कि अगर दर्द हो तो दवा के पास नहीं जाए, एक्सरसाइज के पास आए और हमें सोचे। जब हम लोग को लगे कि इसको सर्जरी कराना है, काफी प्रॉब्लम क्रिटिकल है, तो हम लोग रेफर करेंगे आप जाओ उनके पास, ये नहीं कि वो लोग रेफर करें। एक ऑर्थोपेडिक को क्या पता है कि एक्सरसाइज क्या होता है, लेकिन अब वही क्लिक करते हैं कि हमें एक्सरसाइज कराना है, ये तो गलत है ना, जिसका डिपार्टमेंट उसके पास भेजो। तो ऐसे अपने आप को कोवर करना पड़ेगा, हम लोग बैठेंगे तो नहीं कर पाएंगे, अगर बैठ के रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकेंगे। हमें एक साथ आना होगा और उसके बाद में ऐसा प्यार करना होगा अपने आप को कि डॉक्टर हम लोग को ढूंढे ना कि हम लोग डॉक्टर को ढूंढे।
मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं मुंबई और दिल्ली और ये क्या कहते हैं पंजाब में जाता हूँ, फिजियो को पता है एज ए स्टाफ ट्रीट किया जाता है, आपको पता है? जबकि वर्क उसका ज्यादा होता है, उनका 2 मिनट का काम होता है, हमारा 1 घंटे का काम होता है। उनका रोल होता है बस वो गाइडेंस देना, हमारा रोल होता है उसको चलाना। लेकिन फिर भी हम लोग को स्टाफ कर देती है। अगर अपने आप को कुछ अलग करना है तो अलग बनना ही पड़ेगा। अगर जिस दिन देखिए अभी क्या है, लोगों को माइंड में क्या है, डर होता है दवा ले लेने की बोला है, फिर स्टार्टिंग से वही समझे ना, उनको लगता है कि वो ट्रीटमेंट ईजी है, लेकिन वो ट्रीटमेंट ईजी नहीं है। आप मान लीजिए पेन किलर हम लोग लेते हैं, उसका साइड इफेक्ट तो बहुत है। अगर हम दवा खा करके अगर घुटने का दर्द मान लीजिए सबको 2 दिन के लिए ठीक रखते हैं 20 रुपए की दवा में, तो उसके साथ साथ और असर कहाँ जा रहा है, हमारे किडनी में, लीवर पे, सारी चीजों में, तो वो कितना महंगा है। जब किडनी फेलियर के केसेस आएगा, लीवर फेलियर के केसेस आएगा, कितना होगा? नॉर्मल फिजियोथेरेपी सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अपना एक संगठन होता है ना, उसको करना होगा कि सब लोग ऐसा नहीं कि ये कर दिया है उसको कुछ नहीं आता, मुझे आता है, ये सबसे पहले चीज करना है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ छोटे से रोड पे आप देख रहे होंगे कैसा ईसा वाला है, तो उन लोग भी यूनिटी है। इसलिए नहीं मिल जाएगा बॉडी कोर्स से या एसएसएल का कसर लगा है तो 6 रुपए देगा, मैं तो नहीं देगा। तो ये एक सबसे पहले प्यार करना है, एक दूसरे का जो है प्यार करके दूर छोड़ना पड़ेगा। और एक दूसरे के सपोर्ट हाँ उनसे नहीं हुआ, वो सोच सकता था कि एक्सरसाइज चेंज करते तब तक उससे पहले आप छोड़ दिए, कोई बात नहीं है, उन्होंने अपना प्रयास किया, अब मैं करूंगा, मैं करूंगी, ऐसे तो ऐसे हम लोग अगर करेंगे दूसरे को सब लोग करेगा। क्योंकि आप एक लौटा, मैं एक लौटा अपने लाइफ में कितना भी परसेंट दे सकता है, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, इससे ज्यादा 150 करोड़ इंडिया में आबादी है। अगर टोटल लेते हैं तो अप्रॉक्स 800 करोड़ कितना कर पाएगा? तो इंडिया में कितने परसेंट है? मुझे लगता है 2-3 लाख, तो जो कितना करेंगे? नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजों को हम लोग को करना है। ये सारे सब को आपको मिलेगा उस मंच में कि पेशेंट को क्या बोलना है, क्योंकि हम लोग को ज्यादा डर क्या रहता है, जब आप मौसम होंगे ना तो मेरे अंदर भी था, मुझे लगा था कि आपसे ज्यादा तेज पेशेंट है, उनके पास ज्यादा क्वेश्चन है, आप चाहेंगे बैठने के लिए, आप ओवर हो जानते हैं, लेकिन उनको बैक पेन है, वो बैक पेन के बारे में इतना नरेट कर रहे होते हैं ना गूगल बाबा से, कोई बहुत सारे क्वेश्चन होगा, सबके साथ होगा ये है तो क्या है, क्यों हो रहा है, क्या तुम डॉक्टर नहीं हो तो कैसे बता सकते हैं? ये सब सारी चीजें हैं। तो ये सब जब तक धर्म का जब आता है, रजिस्ट्रेशन का होता है, जब भी आपको गाइडलाइंस करने वाला हो तो नहीं है कोई भी है मैनेजमेंट वाला हो या कुछ भी हो, आप उसको कोई पार्टिसिपेट नहीं होना। मुझे आप लाए हो, मुझे एक्सरसाइज करना, आपको ठीक करना है, मुझे 1 मिनट टाइम दो, 1 मिनट बाद जो क्वेश्चन नोट कर लो, चुप हो जाएगा, अपना काम करेंगे। ये सब सारा चीजें सिखाया जाएगा जो रजिस्ट्रेशन नंबर में उसको प्लेट किया जाएगा। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 सितंबर आइए, उसमें आपको बहुत सारा डिफरेंट सारी चीज़ें मिलेगा। और एक मैं जैसे बता रहा है IMA का और ये फिजियो का कॉन्फ्रेंस, ये सही नहीं है, पहली बात है। पहले IMA वाला मानते नहीं है कि फिजियोथेरेपी हमारे लेवल में, लेकिन आपको कैसे बिहार में प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो आपको खुश होना चाहिए, और आप लोग फ्रेंड में उसको मिलाना चाहिए। लेकिन मेडिकल साइंस जो है IMA वाला कभी फिजियोथेरेपी मानता है, वो कहते नहीं, ये बड़ा मेडिकल बात है, लेकिन वो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी वो उपलब्धियां है। तो इसको मानिए और 7 सितंबर को आप आइए और आकर के वहाँ और भी बहुत कुछ नया कुछ मिलेगा आपको। ये तो बस ऐसे एक छोटा सा डेमो था, फुल बॉडी अरेंज करके मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, और वन बाय वन बता करके ये इस प्रॉब्लम का इस प्रॉब्लम सारी चीजें ठीक है जनाब। तो हो गया। मुझे सर क्वेश्चन पूछे नहीं है, मेरा सवाल के बारे में